देखिए, जिस फ्लोरिश होटल में आग लगी उससे महज 150 मीटर की दूरी पर आप देखिए कि एक ये होटल बना हुआ है। और जो मैं बता रहा था कि आपको किस तरीके से बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं, ये आप देखिए। ये ऐसे बेसमेंट में जो है वो कमरे बने हुए थे फ्लोरिश होटल में भी, और यही वजह रही कि कैजुअल्टी की जो तादाद है वो बढ़ गई। अब आप देखिए, ये बेसमेंट में कमरे बने हुए हैं। इस तरीके के कमरे जो है अलाउ नहीं होते हैं बेसमेंट में, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पूरा बेसमेंट में एक के बाद एक कमरे बने हुए हैं। तो ऐसे बेसमेंट में कैसे इन कमरों को बनाने की इजाज़त दे दी गई, ये पहला सवाल है। अब आप सोचिए कि अगर आग लग जाए, अगर कोई हादसा हो जाए, तो आप समझिए कि ये कोई ना तो कोई आग के इंतजाम हैं और ना ही किसी तरीके से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। और यहाँ से बच के अगर निकलना हो तो कैसे आदमी निकलेगा। इसी वजह रही कि जब फ्लोरिश होटल में आग लगी तो आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर लगी, और ये है ग्राउंड फ्लोर। यानी ग्राउंड फ्लोर पर जब आग लगी तो ये पूरा जो रास्ता था ऐसे फ्लोरिश होटल का वो बंद था। अब आप देखिए कि यहाँ से इस रास्ते को तोड़ के उसके बाद लोग गए, और ठीक उसी तरीके का बिल्कुल उसी नक्शे पर ये दूसरा होटल भी बना हुआ है जिसके बेसमेंट में कमरे बने हुए हैं। तो ये आप देखिए, यही गलती होती है। और यहीं पर एमसीडी ने कैसे लाइसेंस दे दिया, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे जो है एनओसी दे दी, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। ये 1 घंटे 2 घंटे में नहीं बना होगा, इसको बनने में साल लगे होंगे। और ऐसे होटलों में अगर आग लग जाए तो क्या करेगा। और ज़्यादातर ऐसे होटलों में कौन रहता है, ठीक सामने अगर दूसरी साइड में मैं आपको दिखाऊं तो मैक्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी जो नागरिक हैं वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पर मरीज़ और तीमारदार आकर रुकते हैं। तो इसी के वजह से यहाँ होटलों का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।